जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम आप लोग को बताएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी बुक फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे कि एनसीईआरटी महत्वपूर्ण कितनी है यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि अगर कोई भी नया स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करता है, जैसे कि वो अभी ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट नहीं हुआ है, अपेयरिंग है, तो वो भी तैयारी करना चाहता है, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहला बात ये है कि अगर कोई भी स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम का है, 11th 12th में साइंस बैकग्राउंड का है, उसको इतिहास, भूगोल, जो ये सब, राजनीतिक विज्ञान, ये सब समझ में नहीं आएगा, ये बात तय है। तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा कि सबसे पहले उसको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही होगा। चाहे कुछ भी कर ले, उसको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड के हो या चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड के हो। अगर यूपीएससी के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो उसको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, तो हम आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि ज्योग्राफी के बारे में बताएंगे। क्लास 6, 7, 8 के ज्योग्राफी के बारे में बताएंगे, कितना इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के व्यू से, और कितना मतलब कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के 6, 7, 8 तक का जो है ना, बहुत बेसिक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हो गया क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबको दिया हुआ है। तो अभी हम आपको क्लास 6, 7, 8 के बारे में बता देंगे। तो चलिए देखिए, ये हो गया आपका 6 का, ये हो गया 7, ये हो गया 8 का, ये हो गया 8 का। तो दोस्तों, क्लास 6 में है पृथ्वी हमारा आवास। पृथ्वी हमारा आवास में मतलब कहने का मतलब है पृथ्वी हमारा आवास। तो पृथ्वी के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर क्या दिया हुआ है, ये आपको बताएंगे कि इसमें सबसे पहला चैप्टर क्या दिया हुआ है। सबसे पहला चैप्टर है इसमें सौरमंडल। सौरमंडल में पृथ्वी, सौरमंडल में पृथ्वी, नाम से ही पता चल रहा है। सौरमंडल में पृथ्वी, तो इसमें सौरमंडल में पृथ्वी दूसरा दिया हुआ, दूसरा चैप्टर है ग्लोब के बारे में पढ़ना है। ग्लोब के बारे में पढ़ना है, ग्लोब अक्षांश के बारे में पढ़ना है आपको। अक्षांश के बारे में पढ़ना है। तीसरा, पृथ्वी की गतियाँ पढ़ना है, पृथ्वी की गतियाँ के बारे में पढ़ना है। तीन हो गया। और उसके बाद मानचित्र के बारे में पढ़ना है आपको। चौथा चैप्टर है मानचित्र। ऐसे मतलब कि बहुत सारे चैप्टर हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, छठा चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। सातवां है हमारे देश भारत। आठवां चैप्टर है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्यजीव प्राणी। इस सब के बारे में आपको पढ़ना है दोस्तों। तो आपको बता देते हैं, इन सब मतलब कि 8 चैप्टर है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है आपको बता देते हैं। पहला चैप्टर इम्पोर्टेंट हो गया ग्लोब भी इम्पोर्टेंट हो गया है। पृथ्वी की गतियाँ भी हो गया है। घूर्णन पृथ्वी कैसे घूमती है, इस सब के बारे में आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 में। चौथा चैप्टर में मानचित्र उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा आप लोग मानचित्र। पाँचवा चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ये भी इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, ये भी इम्पोर्टेंट है। हमारा देश भारत, ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब कि क्लास 6 का एनसीईआरटी जो है ना, बहुत बेसिक से आपको समझाया गया है क्लास 6 के एनसीईआरटी में। इसीलिए क्लास 6 का एनसीईआरटी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ रहेगा कि पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यदि पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है
तो 15 दिन के बाद आप इससे नहीं देख सकते हैं। ये सब वाला कंसेप्ट अमावस्या पूर्णिमा वाला कंसेप्ट आपको इसी में मिल जाएगा। समझ में आया? तो दोस्तों आप हमको बताते हैं ना बॉस, क्लास 6 का एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिएगा ना तो आपका पूरा बेसिक बहुत मतलब कि बेस नहीं बोला जाता है, बेस कोई भी चीज़ बनाने के पहले उसका बेस पे ध्यान दिया जाता है। तो वही होगा आपका कि क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़िएगा तो बेस आपका बहुत मजबूत हो जाएगा और आगे चल के कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो इसीलिए क्लास 6 का एनसीईआरटी आप लोग पढ़ लीजिए। यही हम सजेशन देंगे, सजेशन के तौर पे नहीं पढ़िएगा तो आगे चल के बहुत कुछ नहीं समझ में आएगा, दिक्कत होगी। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्लास 7 के एनसीईआरटी के बारे में। क्लास 7 के एनसीईआरटी के बारे में क्लास 7 क्लास 7 क्या है? हमारा पर्यावरण। क्लास 7 है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण है क्लास 7 का एनसीईआरटी। तो क्लास 7 के एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है चलिए आपको दिखाते हैं। क्लास 7 के एनसीईआरटी में क्लास 7 के एनसीईआरटी में देखिए पर्यावरण के बारे में पढ़ना है, पहला चैप्टर। दूसरा है पृथ्वी के अंदर, तीसरा है हमारी बदलती हुई पृथ्वी, चौथा है वायु, पाँचवा है जल, छठा है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव, सातवां है वन्य पर्यावरण और वनस्पति परिवहन संचार। सब टोटल इसमें 9 चैप्टर है। टोटल कितना चैप्टर? जो टोटल 1 से लेके 9 टोटल 9 चैप्टर है दोस्तों। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बता देते हैं आपको। पहला नंबर तो 1 पढ़ लीजिए, 2 पढ़ लीजिए, 2 पढ़ लीजिए, 3 पढ़ लीजिए, 3 पढ़ लीजिए, फिर 4 भी पढ़ लीजिए, 4 पढ़ लीजिए। उसके बाद 5 भी पढ़ लीजिए, जल के बारे में जो हो गया। उसके बाद है 6 नंबर चैप्टर, ये भी पढ़ लीजिए। उसके बाद 7 नंबर चैप्टर है, ये भी पढ़ लीजिए। बहुत मानवीय पर्यावरण बस्ती एवं परिवहन एवं संचार, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी पढ़ लीजिएगा, ठीक रहेगा। और 8 छोड़ दीजिए, 8 9 पढ़िएगा तो पढ़िएगा, नहीं तो छोड़ दीजिए। लेकिन एक बार रीडिंग जरूर लगा लीजिएगा। क्लास 7 का भी एनसीईआरटी बहुत एनसीईआरटी टोटल ही इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, समझ गए। अब क्लास 8 के बारे में बता देते हैं। क्लास 8 के एनसीईआरटी में कितना चैप्टर है, क्लास 8 के एनसीईआरटी आपको बता देते हैं। क्लास 8 के एनसीईआरटी में दोस्तों पहला चैप्टर है संसाधन। पहला चैप्टर है संसाधन, रिसोर्सेज, संसाधन। संसाधन पहला चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। संसाधन के बारे में आपको पढ़ना है, संसाधन। उसके बाद इसमें ग्लोब के बारे में फिर से पढ़िएगा, 6 से थोड़ा एडवांस पढ़िएगा। ग्लोब, ग्लोब के बारे में पढ़िएगा, ग्लोब के बारे में पढ़िएगा। फिर पृथ्वी की गतियाँ पढ़िएगा, इसमें भी सब 6 में भी है, 8 में भी है। 6 में थोड़ा बेसिक है, 8 में थोड़ा एडवांस है। मतलब जैसे जैसे आप क्लास का लेवल बढ़ाइएगा वैसे वैसे इसका भी लेवल बढ़ेगा। गतियाँ मतलब कि टोटल इसमें 8 चैप्टर है, 1 से लेके 8 8 तक, 1 से लेके 8 चैप्टर हैं। तो दोस्तों एनसीईआरटी के बारे में आप समझ गए होंगे कि एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपको बता देते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप यूपीएससी के व्यू से पढ़ रहे हैं तो जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़िएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ना ही कोई एडवांस बुक समझ में आएगा, समझ गए। ठीक है, अगले इस टॉपिक में मतलब कि हम बात किए हैं 6 से लेके 8 तक एनसीईआरटी ज्योग्राफी के बारे में बात किए हैं। अगला वीडियो में आपको हम बता देंगे 9 10 11 12। 9 10th में एक एक एनसीईआरटी है और 11 12th में दो दो एनसीईआरटी है दोस्तों। 11 12th में दो दो एनसीईआरटी है, 9th में एक है, 10th में एक है, 11 में दो गो है, 12 में दो गो।
तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिएगा। ठीक है।